नमस्कार दोस्तों, इंडिया टॉक्स में मैं मौलिक बुच आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही अहमियत रखता है। मैं आपके साथ आज के विषय में हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ बात करने वाला हूं नहीं, ईवीएम के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, ना ही मैं जम्मू कश्मीर में जो अलायंस सरकार है उसके बारे में बात कर रहा हूं, या महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव के बारे में भी मुझे बात करने में आज कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे आज जो दिलचस्पी है वो है ग्राउंड लेवल पे बात करने की। देखिए, कांग्रेस धीरे धीरे वापिस आ रही है। जून 2024 के बाद कांग्रेस की नई शुरुआत हुई, पर यह शुरुआत को टिकाना बहुत जरूरी है और उसके लिए सबसे पहले संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है संगठन मजबूत नहीं है। और हो भी कैसे? पिछले 10-15 सालों से मोदी जी जो छाए हुए हैं, सभी कांग्रेसियों को तो भाजपा में डाल दिया है, ठीक है। और कई ऐसे स्टेट्स है जहां सालों से, सदियों से, मतलब सदियां हो गई, कहने का मतलब है बहुत टाइम से भाजपा की सरकार है। तो कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा कैसे? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, उनके अकाउंट सील हो जाते हैं और इतना फंड भी नहीं होगा। तो कांग्रेस को करना क्या चाहिए? सबसे पहले कांग्रेस को 75 इयर्स के ऊपर जितने भी नेतागण हैं उनको कंसल्टेंट के दौर पे बिठा दीजिए, जैसे कि मोदी जी ने अडवाणी जी को बिठा दिया था। राहुल गांधी को भी यही करने की जरूरत है। वो रहे, राज्यसभा मेंबर रहे, वो अपना काम करे, वो कांग्रेस के लिए कांग्रेस के जो नए लोग हैं उनको अपना एडवाइस दे, वो एडवाइजरी मेंबर बने। बट उनकी स्ट्रेटेजीज कभी डायरेक्टली, विदाउट कस्टमाइजिंग द स्ट्रेटेजीज, डोंट यूज द स्ट्रेटेजीज ऑफ द सीनियर्स, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो परफेक्ट काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी परफेक्ट जा रही है, पर वो स्ट्रेटेजी का सिंक्रोनाइजेशन पार्टी की स्ट्रेटेजी से नहीं हो रहा है। एंड व्हेन टू स्ट्रेटेजीज डोंट सिंक्रोनाइज विद ईच अदर, इट लीड्स टू एक्सीडेंट्स। और वो हादसा हरियाणा का है, वो हादसा हरियाणा का है। मैं कांग्रेस से खिलाफ नहीं हूं, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूं। हालांकि मैं गुजरात से हूं और मैं मोदी जी और भाजपा का भी क्रिटिसिज्म करता रहता हूं, रेगुलर करता रहता हूं, तो मुझे कांग्रेसी माना जा रहा है, जबकि मैं हूं भी नहीं। पर मैं आज एज एन इंडिविजुअल, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ ऑब्जर्वर, आई वॉन्ट टू गिव अ मैसेज टू डियर राहुल गांधी जी एंड डियर प्रियंका गांधी वाड्रा जी। प्लीज वर्क ऑन योर संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, एस्पेशली इन स्टेट्स लाइक गुजरात। गुजरात में कॉरपोरेशन के चुनाव 2025 में आ रहे हैं। अगर आप लोग चुनाव में अच्छी सीट से लाते हैं तो बीजेपी का जो स्ट्रेंथ है वो आधा हो जाएगा। And you have a story to tell to the entire country that we are present in Gujarat now. और क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी का हब है गुजरात, तो इट मेक्स अ सेंस, इट्स अ स्टोरी, इट्स अ पीआर पिच, आई वुड से इन दैट वे ऑल्सो। ये स्टोरी लिखने में भी मजा आएगा, डिस्कशंस में भी मजा आएगा और पीआर पिच करने में भी बहुत मजा आएगा। हालांकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूं और पीआर प्रोफेशनल भी रह चुका हूं, तो मैं दोनों एंगल समझता हूं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी को मोदी जी
और अमित शाह जी के सामने टिके रहना है तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करे। उनका जो स्ट्रेटेजी है वही ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और जो भी व्हाइट हेडेड एक्सपर्ट्स हैं उनको प्लीज कंसल्टिंग जोन में डाल दीजिए, नए लोगों को चांस दीजिए। There are many people who would like to join you if there is no politics in your political organization. Trust me. Trust me. बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में जुड़ना चाहते हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं रहा है, ना ही वो भाजपा में रहे या आप में रहे। न्यू बिकॉज एवरीबडी इज फेड अप ऑफ दिस गवर्नमेंट. Everybody is really fed up of this government. Everybody is fed up with the inflation. Everybody is fed up with the insecurity, which the central government has been imposing on the citizens of India every now and then. Why the hell people would not like to enter an organization which is the oldest party, having great legacy, and there is no politics inside. कांग्रेस पार्टी को जो राजकारण करना है वो बीजेपी के सामने करना चाहिए। वो उनके विरोध में जो भी पार्टियां या दल हैं उनके सामने करना चाहिए, ना कि अंदरों अंदर। अंदर से जब तक पॉलिटिक्स नहीं निकलेगा तब तक कांग्रेस में प्रश्न रहेंगे और ये प्रॉब्लम्स, ये जो क्वेश्चंस है वो प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होते रहेंगे। एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। अगर ये वीडियो कोई भी कांग्रेस के नेता के पास पहुंचता है तो उनको ये वीडियो 4 बार देख के समझना होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं आपसे। हम आपके खिलाफ नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं आपकी गलतियां क्या है। या तो सिर्फ सीनियर्स होते हैं या सिर्फ जूनियर्स होते हैं। जो मिडिल कैडर है, कहां है आपका मिडिल कैडर? यू नीड टू हैव पीपल हु अंडरस्टैंड द रियलिटी। द वे राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पदयात्रा करके लोगों के साथ संवाद करके कम्युनिकेट करके उनकी बात समझ के जिस तरीके से एजेंडा निकाला 2024 में, दैट वाज मार्वेलस। और उसी एजेंडे को पीएम नरेंद्र मोदी जी उसमें से ही पॉइंट्स लेके अब ब्राउनी पॉइंट्स खींच रहे हैं, जैसे कि इंटर्नशिप वाला पॉइंट आज हर जगह लागू हो रहा है। इंटर्नशिप, गवर्नमेंट इंटर्नशिप 4,500 per month to any student who is applying as an intern in any of the biggest companies of India. और कौन होगा जो नहीं जुड़ेगा इस स्कीम में? हर कंपनी जुड़ेगी। उसके भी 2 कारण हैं। एक तो बहुत ही चीप लेबर मिल रहा है उनको, और दूसरा कारण है बीजेपी ने बोला है, मोदी जी का सपना है, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं, आप लोग सब इतने ज्ञानी हैं। सर जी, मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि कृपया जो भी प्रश्न बड़े पैमाने पे, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हो चुके हैं कांग्रेस में, उनको साइडलाइन करें। और राहुल जी, आप अपनी कैडर को एक्सपांड करें एंड डोंट ट्रस्ट एनीवन इन द स्टेट लेवल पे जो भी बड़े नेता हैं उन पे आप भरोसा मत करिए, वो आपका भरोसा तोड़ेंगे। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को पता है कि उनको जीतना, वो हार जाएंगे तो भी आप उनको कुछ नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज यू हैव बीन सो गुड टू देम। Don't be so good, yaar. It's not the time. You have to fight for the nation. You have to fight for every individual of this country. Please fight for you. And you have been fighting. You are a fighter.
And I'm proud to say, and I respect you for because you are a fighter. Salute to you, the way you have emerged. But, sir, please, this is a personal request also, come a news video, because this is my observation mixed with emotions, and I am just expressing it. Being a journalist, I am not a party, but being an Indian, I am a party, and there is nothing wrong to be a party. इसी के साथ ये विशिष्ट बुलेटिन या संवाद मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।